बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है कॉमन ईडियम्स एंड देयर यूजेज पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में किया था। यू मस्ट टर्न ओवर अ न्यू लीफ वंस यू आर डिसीव्ड। तुम्हें जब धोखा मिले तो तुम्हें नए मकसद की शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हें जब एक दफ़ा धोखा मिले तो तुम्हें नए मकसद की शुरुआत करनी चाहिए। अब यहाँ पर टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है, ये आपका ईडियम है जिसका मतलब है नए मकसद की शुरुआत करना या नए मकसद को स्टार्ट करना, आगाज़ करना नए मकसद का। तो टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है कि किसी नए मकसद की तरफ शुरुआत करना या नई मकसद की आगाज़ करना उसका। उसके बाद है द थीफ लेड पुलिस ऑन अ वाइल्ड गूज चेज। अब पुलिस जो है उसको थीफ ने, चोर ने एक ऐसे मतलब पीछा करवाया जैसे वो नामुमकिन चीज़ थी। अब यहाँ पर जो वाइल्ड गूज चेज जो है, वाइल्ड गूज चेज इसका मतलब है नामुमकिन शय, जो पॉसिबल ना हो, जो कामयाब ना हो, कोई ऐसी चीज़ जो कामयाब होने के चांसेस ना हो। तो पुलिस थीफ ने इस तरीके से उनको पीछा करवाया अपना। Now it is the time to put into practice all things you were taught. जो भी चीज़ें आपने पढ़ी थी अब उनका टाइम आ चुका है उनको प्रैक्टिस में लाने का, अमल में लाने का। अब यहाँ पर टू पुट इन टू प्रैक्टिस का मतलब है अमल में लाना, ठीक है, अमल करना उन चीज़ों पर जो चीज़ें आपने पहले सीखी हैं। तो यहाँ पर आपका ईडियम जो है वो है टू पुट इन टू प्रैक्टिस, यानी अमल में लाना, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। All our efforts ended in smoke. हमारी सारी कोशिशें जो हैं वो धुएं में मिल गई, खाक में मिल गई, नाकाम हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर ended in smoke जो है ये आपका ईडियम है। ended in smoke का मतलब धुएं में मिल जाना, खाक में मिल जाना, या जिसका कोई फ़ायदा ना होना, जो फजूल हो जाएं, जो बिल्कुल भी बेकार चली जाएं, तो उसे आप कहते हैं एंड इन स्मोक। जैसे आपने बहुत ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस आपने इस हवाले से सुने भी होंगे, जैसे ऑल हिज एफर्ट्स जैसे हमने यहाँ पर बनाया है और एंडेड इन स्मोक। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस इसके बन सकते हैं, जैसे आई वर्कड हार्ड बट इट एंडेड इन अ स्मोक, ठीक है। तो एंडेड इन स्मोक का ये मतलब हुआ। उसके बाद है द न्यूज़ स्टन्ड हिम एंड ही वॉज एट लॉस फॉर वर्ड्स। अब ही वॉज एट लॉस जो है आपका ईडियम है और इसका मतलब होता है पजल्ड हो गया था, वो कंफ्यूज हो गया था कि क्या बोलना चाहिए। सो एट लॉस का मतलब है कंफ्यूज हो जाना। उसके बाद है ही पास्ड हिज एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। उसने अपना एग्ज़ाम जो है अच्छे नंबरों से हासिल किया, ठीक है। अब विद फ्लाइंग कलर्स यानी कामयाबी से, ठीक है, बहुत ही अच्छी कामयाबी से, बहुत ही बेहतरीन कामयाबी हासिल करना। तो विद फ्लाइंग कलर्स आपका यहाँ पर ईडियम है और इसका मतलब जो होता है कि एक अच्छे नंबरों से हासिल करना, ठीक है, या कामयाबी बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हासिल करना, उसे होते कहते हैं फ्लाइंग विद कलर्स, विद फ्लाइंग कलर्स। आई हैव नो कंप्लीट सेट्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ओनली ओड्स एंड एंड्स। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा पूरे सेंटेंस का? ओनली ओड्स एंड एंड्स का मतलब है बेतरतीब, किसी चीज़ की तरतीब ना हो, यानी मेरे पास सारे टेक्स्ट किताबें जो हैं वो उनके सेट नहीं पड़े हुए, बल्कि मेरे पास सिर्फ बेतरतीब इधर उधर के आगे पीछे किताब पड़े हुए हैं। तो ओड्स एंड एंड्स का मतलब यहाँ पर हुआ बेतरतीब, ठीक है ना, किसी चीज़ का ऑर्डर ना हो, ऑर्डर में ना हो। He searched it everywhere, but it was lying under his nose all the time. अब यहाँ पर अंडर हिज नोज यानी बहुत ही करीब होना, यानी वो उसको इधर उधर ढूंढता रहा पर वो तो उसके सामने ही पड़ी हुई थी चीज़। अंडर हिज नोज का मतलब ये हुआ। डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स मैटर। अपनी नाक मत घुसाया करो दूसरों के मसलों में। अब यहाँ पर यानी टांग अड़ाना, नाक घुसाना, ठीक है ना, बीच में आकर किसी दूसरे के मसले में बीच में बोलना। तो टू पोक वंस नोज इनटू, टू पोक वंस नोज इनटू, ठीक है, यानी किसी में नाक घुसाना यानी बीच में टांग अड़ाना,
तो उसे कहते हैं, ये आपका ईडियम है। उसके बाद है यू नीड नॉट टू किक अप अ रो एज आस्क पोलाइटली। अब किक अप अ रो का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है शोर नहीं मचाना चाहिए, आपको बहुत ही नरमी से पूछना चाहिए। टू किक अप अ रो का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि शोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद है द कंपनी इज़ वाइंडिंग अप इट्स अफेयर्स। वाइंडिंग अप यानी इख्तिताम करना, ख़त्म करना। तो यहाँ पर जो वाइंडिंग अप जो है ये आपका ईडियम है। टू वाइंड अप मीन्स इख्तिताम करना। ठीक है जी, कंपनी जो है अपने जितने भी अफेयर्स हैं अब उनको ख़त्म कर रही है। उसके बाद है जी आई डोंट सी आई टू आई विद माई फ्रेंड ऑन दिस मैटर। अब यहाँ पर है आई टू आई, टू सी आई टू आई, ठीक है ना। अब इसका मतलब है एक जैसा ख्याल होना, एक जैसा आइडिया होना, एग्रीमेंट मतलब एग्री करना, एक ही बात पर एक जैसे ही ख्यालात का होना। तो ये वो कह रहा है कि मेरे दोस्त के साथ मैं हर चीज़ में, इस मैटर में ख़ास तौर पर एग्री नहीं करता। टू सी आई टू आई का मतलब है एग्री करना या एक जैसा ख्याल रखना। ठीक है जी। उसके बाद है टर्न अ डीफ एयर टू द रूमर्स। अब यहाँ पर है कि जो अफवाहें हैं उनको अनसुना कर दो। टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब यहाँ पर होगा कि अनसुनी करना, ठीक है ना, कोई बात अनसुनी करना, उन पर ध्यान न देना। टू टर्न अ डीफ ईयर टू, ये आपका ईडियम है। उसके बाद है हु इज़ द ब्लैक शीप हेयर हु डिस्क्लोज्ड फैमिली सीक्रेट्स आउटसाइड। अब यहाँ पर है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब है बद किरदार, ठीक है ना, जो भरोसे के लायक ना हो। यानी फैमिली के जो सीक्रेट्स हैं किसने बाहर खोले हैं, और वो ब्लैक शीप बद किरदार कौन है। उसके बाद है द बॉय वॉज टेकन टू टास्क फॉर कमिंग लेट। अब यहाँ पर टेकिंग टू टास्क का मतलब है हिसाब किताब देना, डांटना किसी चीज़ के लिए। तो टेकन टू टास्क जो है ये आपका यहाँ पर ईडियम है, ठीक है। और इसका मतलब होगा कि जो बॉय था, लड़के को जो है देर से आने की वजह से, आने की वजह से उसको जो है उससे हिसाब किताब मतलब लिया गया, ठीक है। उससे जो है पूछताछ की गई या उसको डांटा गया कि तुम देर से क्यों आए हो। तो यहाँ पर ये हुआ। उसके बाद है द पीपल वर अफ्रेड बिकॉज द मर्डरर वॉज एट लार्ज। अब यहाँ पर है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब है फ्री होना। लोग डरे हुए थे क्योंकि जो मर्डरर था, खूनी था, वो तो आज़ाद था, वो तो फ्री था। तो यहाँ पर एट लार्ज का मतलब जो है फ्री होना, आज़ाद होना है, ठीक है जी। तो ये एट लार्ज जो है आपका फ्रेज़ है या ईडियम है। ये दोनों आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, एट लार्ज। उसके बाद दूसरा है आई डोंट हैव टाइम टू प्ले द गेम एज आई हैव टू हिट द बुक्स फॉर एग्जाम्स। अब यहाँ पर आपने इस सेंटेंस में देखा होगा हिट द बुक्स, टू हिट द बुक्स, ठीक है जी। आप टू हिट द बुक्स का मतलब यहाँ पर होता है स्टडी करना, पढ़ाई करना। यानी गेम खेलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर आपका जो ईडियम है वो यही है, टू हिट द बुक्स। और टू हिट द बुक्स का मतलब क्या हुआ कि पढ़ाई करना, मेहनत करना, स्टडी करना। सही है जी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे। आई एम सो एग्जॉस्टेड राइट अवे, इट्स बेटर टू हिट द सेक नाउ। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे अब यहाँ पर सोना चाहिए इसी वक्त। अब टू हिट द सेक का मतलब है सोना, आराम करना, नींद करना। टू हिट द सेक ये आपका ईडियम है। आई वॉज सो बिजी बट ही ट्विस्टेड माई आर्म फॉर द पार्टी टू नाइट। मैं बहुत बिजी था पर उसने मुझे कन्विंस कर लिया आज रात की पार्टी के लिए। तो ट्विस्ट वंस आर्म, टू ट्विस्ट वंस आर्म का यहाँ पर मतलब है कन्विंस करना, बाजू मोड़ना नहीं। यहाँ पर इसकी मीनिंग अगर लिटरल मीनिंग देखी जाए तो वहाँ पर इसकी मीनिंग है बाजू मोड़ना किसी का, पर यहाँ पर इसके लिटरल मीनिंग के अलावा हम लेंगे यानी किसी को कन्विंस करना, राज़ी करना, किसी को मुतमईन करना किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर टू ट्विस्ट वंस आर्म, समवंस आर्म। I always believed you more than anyone else, yet you stabbed me in my back. अब stabbed me in my back इसका मतलब है पीठ में खंजर घोंपना, ठीक है। टू स्टेप इन द बैक का मतलब है पीठ पे खंजर घोंपना यानी धोखा देना। तो मैंने हमेशा तुम्हारा यकीन किया पर तुमने मुझे मेरी पीठ में छुरा घोंपा, ठीक है, यानी धोखा दिया। यहाँ पर स्टेप्ड
इन बैक, स्टेप इन बैक का मतलब है धोखा देना।